जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके रहमो करम का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दर्शन से तेरी आंखों को आराम मिलता है, किस्मत वालों को ही गुरु जी का धाम मिलता है। मत करना कभी खुद से दूर मुझे मेरे सद्गुरु, चरणों में तेरे मुझको सुख तमाम मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, हमें गुरुपा से हमेशा यही अरदास करनी चाहिए कि गुरुपा हमें कभी भी अपने आप से दूर मत करना, कभी भी अपने चरणों से दूर मत करना, हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमें अपने चरणों से लगाए रखना और हमसे अच्छे कर्म करवाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर, एक जीमेल आईडी है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ। जब गुरु जी के मेरे पास संगत जी कॉल आई थी, पहली कॉल, ये थी अगस्त 2023 की बात। तब की है जब मैं बहुत ज़्यादा संगत जी परेशान थी। उन दिनों मेरे अंकल जी से मेरी बहुत लड़ाई होती थी, बहुत छोटी छोटी बातों पे संगत जी, बहुत छोटी छोटी बातों पे। तब मैं हनुमान जी की और शिव जी की पूजा करती थी संगत जी। तब मैं संगत जी हनुमान जी के बारे में सर्च करती थी यूट्यूब पे। तब अचानक से गुरु जी का मैसेज आया कि मेरी बच्ची, ये सत्संग तेरे लिए है, इसे सुन। संगत जी, मैंने वो इग्नोर कर दिया। तब पता नहीं था ना संगत जी गुरु जी के बारे में। मैं कुछ भी संगत जी, प्रॉब्लम, टेंशन लगातार चलती रही। फिर मैं अपने मायके चली गई कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। फिर जब मैं आई तो संगत जी फिर से मुझे गुरु जी के मैसेज मिलने लग गए यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पर भी कि तू टेंशन छाड़ दे, तू टेंशन लेनी छाड़ दे, मैं ले रहा हूँ तेरी टेंशन। और भी संगत जी मैसेज मिलने लगे। फिर मैसेज आए कि सत्संग सुन। मैंने ये मैसेज संगत जी इग्नोर कर दिया। फिर से लगातार ये ही संगत जी मैसेज आया, सत्संग सुन, और मैं लगातार ही संगत जी सत्संग को इग्नोर करती रही। फिर एक मैसेज था कि तू सत्संग सुनती क्यों नहीं है, इग्नोर मत कर सत्संग को। ये बात संगत जी नवंबर 2023 की है। मैं तब सोचती थी कि सत्संग में ऐसे ही बोलते होंगे कुछ, है ना। सॉरी संगत जी, सॉरी, तब पता नहीं था। फिर मैंने सत्संग सुना उसमें, और संगत जी जब सुना जो मेरे साथ हो रहा था ना संगत जी, मैं गुरु जी पे भरोसा करने लग गई थी। उस सत्संग में वही था, लाइफ एकदम से चेंज हो गई, सब कुछ अच्छा होने लगा। गुरु जी के बारे में, गुरु जी के आने से संगत जी गुरु जी के बारे में जाना। गुरु जी के आने से मेरे अंकल जी और मेरी लड़ाई भी होनी बंद हो गई। फिर एक दिन मुझे एक ड्रीम आया सुबह के टाइम पर, लगभग 5:30 या 6 बजे। सपना आया था कि मेरे घर में बहुत भीड़ थी और संगत जी मैं सो रही थी
और एक आवाज़ आई कि जिस शक्ति पर तुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है वो शक्ति तेरे दाम्पत्य जीवन बदल देगी। और भी कुछ बोला था, पर मेरे घर में जो भीड़ थी उसकी आवाज़ थी संगत जी, उसकी आवाज़ इतनी बढ़ती चली गई कि कुछ सुनाई नहीं दिया। और फिर मेरी आँख खुल गई तो संगत जी इतने में देखा तो 6 बजे हुए थे सुबह के। फिर मेरे अंकल जी को संगत जी गुरुजी के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें गुरुजी को मानना है। तो मैंने कहा हाँ, जब से गुरुजी से जुड़ने लगी हूँ तब से सब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। उन्होंने कहा कि ओके ठीक है। मैं फिर सत्संग सुनने लग गई। मुझे मैसेज मिलने लगे कि मैं तेरे घर आऊँगा, और कभी कभी मैसेज मिलते कि मैंने तेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं और तुझे पता भी नहीं है। संगत जी एक दिन मैसेज आया, मैं तेरे घर आऊँगा चाय पीने। तो उस दिन हमारे घर एक साधु आए थे। मेरे अंकल जी ने बोला कि जाओ चाय लेकर आओ इनके लिए। तो संगत जी उन्होंने चाय पीने से मना कर दिया। वो बोले कि नहीं, मुझे अभी एसिडिटी हो जाती है, मुझे एसिडिटी होती है। संगत जी जो थोड़ा बहुत विश्वास मेरे अंकल जी को हुआ था वो उनका ख़त्म हो गया था, और मेरा विश्वास भी थोड़ा बहुत डगमगा गया था। वैसे तब तक मैं भी पूरा भरोसा नहीं कर पाई थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं संगत जी मन मानता था गुरुजी को। मतलब कभी मानती थी कभी नहीं मानती थी। गुरुजी का मैसेज मिला कि कुड़िए तू मैनू पहचानती नहीं है पर मैं तुझे जानता हूँ। संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी पता नहीं क्यों मैं आप पर ना भरोसा ही नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी फिर मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गई कि मेरी मदर इन लॉ और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। मैं गुरुजी से लगातार प्रे करती रही, लगातार, कि गुरुजी मुझे इस सिचुएशन से निकालो, मुझे इस सिचुएशन से निकालो। संगत जी उस प्रॉब्लम से मुझे सिर्फ मेरे अंकल जी ही निकाल सकते थे। पर मेरे अंकल जी ना संगत जी बहुत सीधे हैं, बहुत ज़्यादा सीधे हैं। मुझे डर था कि पता नहीं वो कुछ बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। पर संगत जी मेरे अंकल जी ने कुछ ऐसा निकाला कि मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद में मुझे कभी डाउट ही नहीं हुआ। गुरुजी पे मेरे अंकल जी का संगत जी मतलब भरोसा नहीं करते थे। तो जब मैं एक दिन गुरुजी के बारे में उनसे बातों में संगत जी मैंने उनको बताया तो उन्होंने एकदम मुझे बोला कि तुम पागल मत हो जाना। उन्हें पता नहीं था संगत जी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन। फिर वो ऑफिस चले गए। मुझे एक मैसेज मिला कि तेरा पति मुझे नहीं मानता, एक दिन तुझे तेरे पति के साथ मैं बड़े मंदिर बुलाऊंगा और एक दिन वो मेरी सच्ची संगत बनेगा। मुझे मैसेज मिलने लगे कि बड़े मंदिर आ जा पुत्र, तो बड़े मंदिर आ जा। संगत जी मुझे पता था कि नहीं जा सकती क्योंकि मेरे अंकल जी गुरुजी पे भरोसा नहीं करते थे। एक दिन अचानक से ना संगत जी, अचानक से मेरे अंकल जी ने कहा कि तुम्हें छतरपुर जाना है। मैंने कहा हाँ मुझे जाना है। अंकल जी ने कहा कि ठीक है, अपने गुरुजी से कहो कि मेरा एक काम है कल, वो हो जाए तो मैं पक्का लेकर चलूँगा। सॉरी संगत जी, सॉरी। मेरे अंकल जी को पता नहीं था कि ऐसे काम नहीं करवाते बदले में। सॉरी गुरुजी, सॉरी। मैं गुरुजी से यही अरदास करती रही कि गुरुजी मेरे अंकल जी जो चाहते हैं वो कर दो। गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है। संगत जी मेरे अंकल जी का वो काम हो गया। उस काम की उन्हें बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, वो काम हो गया। संगत जी मैं अभी बड़े मंदिर गई थी, बड़े मंदिर गई नहीं। हम फरवरी में, जनवरी में, अगर गुरुजी ने चाहा तो मेरे अंकल जी फरवरी में ले जाने के लिए बोल रहे हैं। संगत जी जब गुरुजी से मैं जुड़ी थी तो मैं ये सोचती थी कि मेरे साथ तो सत्संग होते ही नहीं है। पर संगत जी धीरे धीरे मेरे साथ भी सत्संग होने लगे।
अब जब मैं लिख रही हूँ तो संगत जी समझ ही नहीं आ रहा कौन कौन सा सत्संग लिखूं। हर रोज सत्संग होते हैं, हर रोज गुरुजी महाराज अपना हाथ ऐसे ही मेरे सर पर बना कर रखते हैं और ऐसे ही बनाए रखें गुरुजी, बनाए रखें। हम चाहते हैं कि आज मैं यहीं पर अपना सत्संग संगत जी ख़त्म करती हूँ, यही शेयर करूँगी। गुरुजी चाहेंगे तो मैं अपनी और भी सत्संग आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का फर्स्ट सत्संग था, अभी आंटी जी का सेकेंड सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मैं जो सत्संग अपने पहले सत्संग में शेयर नहीं कर पाई थी, इस वजह से कि कहीं मेरे सत्संग बड़े ना हो जाएं, वो अब इस सत्संग में शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये तब की बात है जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। तब मुझे गुरुजी के बारे में बहुत सारे मैसेज मिलते थे। उनमें से एक ये था कि पुत्र, तेरे ऊपर ना किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। संगत जी, तब लगा ऐसे ही होगा ये सब। फिर सोचा मेरे पे कौन ब्लैक मैजिक करेगा, मैं तो किसी का बुरा भी नहीं करती, किसी का बुरा भी नहीं है सोचती, मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। और मैंने इग्नोर करा। फिर सत्संग सुना तो सत्संग में भी संगत जी ब्लैक मैजिक का ही जिक्र। फिर मैं सोचने लगी कि किसने किया है, किसने किया है। मैं गुरुजी से मैंने पूछने लगी कि गुरुजी ये किया किसने है, किसने किया है। फिर एक सत्संग में एक अंकल जी ने बताया कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और उनके ही किसी रिलेटिव ने ही किया है, और जिन्होंने किया था उनके बाल छोटे थे। तो संगत जी, फिर मुझे यकीन तो हो गया था कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, पर ये नहीं पता चल पाया था कि किसने किया था। संगत जी, मुझे फिर मैसेज मिलने लगे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। एक मैसेज आया कि ना तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, और कि मेरी बच्ची, ये जो तू इतनी नेगेटिव है ना, ये जो तेरे ब्लैक मैजिक के कारण है, इसीलिए तू इतनी नेगेटिव है, इसी का ही असर है। फिर मैसेज आया कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैंने तेरे घर अपना पहरा बिठा दिया है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, फिर ब्लैक मैजिक के मैसेज और सत्संग आने लगे। वो बंद, संगत जी वो आने बंद हो गए जब मैसेज। संगत जी, फिर एक दिन फिर से मैसेज आया कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। मैंने फिर अपने मन में कहा कि कौन कर सकता है। संगत जी, फिर ब्लैक मैजिक के ऊपर मैसेज आया, सत्संग मिलने लगे। सत्संग में फिर से एक ही चीज़ आई कि एक आंटी थी, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक था और किसी रिलेटिव ने ही किया था। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, उस सत्संग में भी यही था कि जिसने किया था वो ब्लैक मैजिक, उनके भी बाल शॉर्ट थे। मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे गुरुजी ना मुझे कुछ बताना चाह रहे हो कि पुत्र, तेरे ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक किया है वो तेरा कोई रिलेटिव ही है जिसके बाल शॉर्ट हैं। और सत्संग में ये भी था कि जिसने ब्लैक मैजिक किया है वो कहीं और शिफ्ट हो गई है। संगत जी, मैं ये नहीं समझ पाई कि वो कौन है वो। संगत जी, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक का असर तो था, क्योंकि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब ना मुझे गुस्सा आता था,
गुस्सा आता था, ना मैं नेगेटिव रहती थी। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरी कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी। मैंने मेरे पहले सत्संग में बताया भी है कि मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लगती थी। नेगेटिव रहना, हर एक चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढना, अंकल जी से बहुत लड़ाई होना। पर तब ये नहीं पता था कि ये सब जो है किसी के ब्लैक मैजिक करने की वजह से था, और मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है। ये बात मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद में समझ आई संगत जी। उनके बाद ही मुझे पता चली, उनसे जुड़ने के बाद काफ़ी दिन बाद। पर संगत जी, नॉर्मल तो मैं गुरुजी से संगत जी कनेक्ट हो गई, पर नॉर्मली तो मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई संगत जी। कनेक्ट होते होते ही हो गई थी। ब्लैक मैजिक के मैसेज तो मुझे बाद में मिलने लगे थे, बाद में मिलने शुरू हुए जब मैं दोबारा से नेगेटिव फील करने लगी थी, गुस्सा आने लगा था। तब गुरुजी के मैसेज ब्लैक मैजिक के ऊपर संगत जी आने लगे थे फिर एक बार बंद हो गए, और बीच में फिर आने लगे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तुझे कोई मारने वाला है, तेरे के ऊपर कोई मारने वाला ब्लैक मैजिक है, और तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैसेज आया कि तेरा ब्लैक मैजिक मैंने काट देता। संगत जी, इस मैसेज के बाद मेरे पास कोई ब्लैक मैजिक का मैसेज नहीं आया, ब्लैक मैजिक को लेकर के कोई मैसेज नहीं आया। और सत्संग जिसमें ब्लैक मैजिक का जिक्र हो रहा था, पर संगत जी अब फिर मैसेज आ रहे हैं कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक। फिर से संगत जी मैसेज आ रहे हैं उनको लेकर के। मैंने गुरुजी से कहा है कि गुरुजी, क्या ये मेरे ऊपर सच्ची में ब्लैक मैजिक है? संगत जी, गुरुजी ने मुझको मैसेज में बताया कि तेरे अपने ने ही तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। और भी मैसेज आते थे कि तेरे घर का भेदी लंका ढाए, तो अपना घर की बात किसी को ना बताया कर, मेरे से शेयर किया कर, मुझे बताया कर। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे ऊपर सच में ब्लैक मैजिक है, मुझे बताओ ना, मैं कैसे यकीन करूं? संगत जी, मुझे फिर एक सपना दिखा जिसमें था कि मेरे मामा जी के घर पर हलवा बना। तो संगत जी, मेरी जो मामी जी थे उन्होंने बोला कि तू सबको दे दे हलवा। संगत जी, फिर से मैं देने लगी हलवा, तो देखा तो हलवे के ऊपर कुछ ब्लैक था, पूरा का पूरा ब्लैक कलर। और फिर मेरी आंख संगत जी खुल गई। संगत जी, मुझे गुरुजी बताना चाहते थे कि तेरे ऊपर सच में ब्लैक मैजिक है। चलो ठीक है, ब्लैक मैजिक है और मेरी फैमिली के ऊपर। मैं फिर कंफ्यूज कि गुरुजी मेरे ससुराल की साइड या मायके की साइड। संगत जी, ये मैसेज मेरे दिमाग में था कि कल 3 फरवरी को मेरे घर मतलब ससुराल के साइड से एक साधु जी आए। तो हमारे यहाँ रेंट पे एक आंटी रहती है, उन्होंने उनसे बोला कि तेरे घर ब्लैक मैजिक है और तेरे घर की साइड से कर सकता है। और मेरी मदर इन लॉ से बोला कि तुम वहम में मत पड़ना, तुम्हारा घर ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। और फिर उन्होंने 1 कप चाय मांगी। मैंने चाय बनाने के लिए संगत जी आई और गुरुजी ने संगत जी साधु के रूप में मुझे बता दिया कि मेरे ससुराल की साइड से नहीं, मायके की साइड से ब्लैक मैजिक हुआ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मेरी फैमिली का और मेरी सारी संगत जी का ऐसे ही ख्याल रखना गुरुफा, ऐसे ही सबका भला करना, ऐसे ही सबके साथ रहना। एंड थैंक यू सो मच आंटी जी, जो आप हम सब के सत्संग अपनी वाणी में, अपनी आवाज़ में सुनाते हैं। गुरुजी ने आपको बहुत बड़ी सेवा दे रखी है और जैसे आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के बहुत टाइम से फेसबुक पर मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मैं बस कमेंट्स में ही डाल देती थी कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर फिर भी कॉन्टिन्यूस संगत जी मैसेज आते कि शुक्राना किया कर पुत्र, शुक्राना किया कर। फिर संगत जी एक बार मैं यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी, तभी मुझे पता चला कि शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। मुझे नहीं पता था संगत जी, गुरु जी मुझसे क्या लिखवाना चाहते हैं मुझे नहीं पता, पर जैसे भी गुरु जी का आदेश है ना संगत जी, मैं वैसे ही अपना सत्संग शेयर करूंगी। अपना सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं संगत जी की शुरू तो शुरू करना चाहिए, तो मैं शुरू से ही शुरू करूंगी। वैसे तो गुरु जी के साथ हमारी जर्नी जन्मों जन्मों की है, बट इस जीवन में गुरु जी से मेरी जर्नी अक्टूबर 2023 से शुरू हुई। मेरे साथ संगत जी बहुत सारे सत्संग हुए हैं जो मैंने पिछले सत्संग में शेयर भी किए थे, बट इस सत्संग में गुरु जी से जुड़ने से पहले की कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं गुरु जी को नहीं जानती थी, पर गुरु जी तो परमात्मा है ना संगत जी, उनको तो पता रहता है सब कुछ कि हमारी कब कहाँ क्या ज़रूरत है। तो कुछ साल पहले की बात है संगत जी, आई थिंक 2011 की 21 की बात है। मैं अपनी मासी जी की बेटी की शादी में गई थी हरियाणा। वहाँ मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा था। मुझे उनको देख कर के ना संगत जी कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ, पर मैंने फिर भी इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर मैंने संगत जी शादी अटेंड करके हम अपने घर आ गए। अब गुरु जी की महिमा देखिए संगत जी, कैसे उन्होंने हमको तमिलनाडु से सीधे हमारे घर बुलवाया, देहरादून। बात ऐसी हुई कि मेरे अंकल जी एक कंपनी में काम करते थे तमिलनाडु में, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई और उनकी कंपनी ना संगत जी बंद हो गई। तो कोई और ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दिया, और मैंने मेरे अंकल जी और मेरी बेटी मेरे मायके मेरे मम्मी पापा के पास आ गए। और संगत जी आते ही गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि विदिन 10 डेज मेरे अंकल जी को जॉब मिल गई। अब संगत जी गुरु जी ने हमें देहरादून से बुलवाया, वो बताती हूँ, कैसे बुलवाया वो बताती हूँ। मेरे पापा को वैसे संगत जी वैसे तो डायबिटीज़ थी, पर हम घर आए उसके 2-3 महीने के बाद हमको पता चला कि पापा को कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज। तो गुरुजी ने मुझको उनके लास्ट टाइम पर उनके साथ टाइम बिताने का, उनकी सेवा करने का मौका दिया। बट संगत जी इस बात के लिए मैं गुरुजी का दिल से धन्यवाद देती हूँ। पर उस टाइम गुरुजी के बारे में ना संगत जी मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना बड़े मंदिर के बारे में, ना डुगरी मंदिर के बारे में। इसलिए मैंने पापा को संगत जी जून में खो दिया। शायद गुरुजी की यही इच्छा थी संगत जी, उन्होंने मेरे पापा को अपने चरणों में जगह दी। मेरे पापा की कमी पूरी करने के लिए ही गुरुजी ने अपनी संगत बनाया मुझे। मैं अब उनको गुरुपा कहती हूँ संगत जी।
मुझे नहीं पता आज मैंने ये सत्संग क्यों सुनाया है, क्योंकि ये तो पता था सत्संग शेयर करना है, पर क्या सत्संग शेयर करूं वो नहीं समझ में आ रहा था। तो कल रात ही ये विज़न मेरे ड्रीम में आया कि हम मेरे मायके आ रहे हैं। तब समझ में आया कि गुरुजी ये सत्संग मुझसे करवाना चाहते हैं। शायद किसी संगत को कोई जवाब मिल जाए मेरे सत्संग से। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी संगत जी। गुरुजी की कृपा हुई तो बहुत जल्दी मैं अपना एक सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि अपना वड्डा सत्संग सुनाने दी तैयारी कर ले, मैं तेरे कार आ रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, और जो देकर लिया उसका भी शुक्राना, और जो लेकर दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, आंटी जी का ही है। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी आंटी जी, आज गुरुजी की कृपा से मैं अपना 3rd सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले 2 सत्संग भी मैंने अपनी आंटी जी को शेयर किए हैं, पर शायद ज़्यादा सत्संग होने की वजह से अभी तक शेयर नहीं हो पाए हैं। आशा करती हूँ वो भी जल्दी शेयर होंगे। आंटी जी सच में बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप, जो सबके सत्संग शेयर करते हैं ताकि हम सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सके। दिल से आपका भी शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी से कैसे जुड़ी वो तो पहले ही सत्संग में शेयर कर दिया है मैंने। गुरुजी की असीम कृपा है हम पर, जो उन्होंने हमको अपने साथ जोड़ा। गुरुजी के आदेश से आज सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैं डेली गुरुजी का अमृत वेला करती थी और धीरे धीरे ध्यान भी लगने लगा था। पर पता नहीं संगत जी क्या हुआ, कुछ दिनों से अमृत वेला नहीं कर पा रही थी। शायद सबको बताती थी कि मैं सुबह उठती हूँ, ध्यान करती हूँ, तो मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी का ध्यान लगाना या मंत्र जाप करना हमेशा गुप्त रखना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। तो काफ़ी दिन हुए संगत जी ध्यान नहीं लगता, तो कभी उठा नहीं जाता, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर गुरुजी से अरदास लगानी शुरू की। डेली सोते हुए गुरुजी को बोलकर सोती कि सुबह अमृत वेला के लिए उठा दीजिएगा गुरुजी, और 3 बजे का अलार्म लगा करके सोती। और डेली सुबह संगत जी जब अलार्म बजता और उठ के बैठती तो टाइम होता 3:13, और मैं जिसका टोटल होता है संगत जी 7। ऐसा मेरे साथ संगत जी 5-6 दिन हुआ। फिर कभी आँख खुलती तो टाइम होता 4:12, जिसका टोटल भी होता है 7। एक दिन आँख खुली, उसका संगत जी मेरा था, मैं खुली 5:29, 5:29 पर। तो संगत जी उसका टोटल हुआ 16 + 1 + 6 = 7, इसका भी 7। संगत जी मैं देखकर इतना हैरान होगी कि कैसे एग्जैक्ट टाइम पर ही मेरी आँख खुलती है, और अब ध्यान भी धीरे धीरे वापस लगने लगा है। तो संगत जी एक और सत्संग बताती हूँ मैं। मेरे पास ना संगत जी बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो गुरुजी से बोला मैंने, अब देख लो आप गुरुजी, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। तो मुझे याद आया मेरे पुराने बैंक में जो काफ़ी दिनों से मैंने यूज़ नहीं किया था, तो संगत जी उसमें मतलब यूज़ नहीं किया था और पैसों की ज़रूरत थी। तो संगत जी उसमें मुझे याद आया कि 1000 रुपीज़ रखे हुए हैं, तो उनको ही निकाल करके यूज़ करने का सोचा। और एटीएम जैसे ही संगत जी पैसे निकालने गई तो संगत जी मेरे बैंक पे पूरे 4000 रुपये थे। मुझे नहीं पता संगत जी इतने पैसे कैसे आए मेरे बैंक में। जय गुरु जी, ऐसा उन्होंने मेरी मदद की है संगत जी।
फिर एक दिन संडे की बात है, मुझे मैसेज आया कि खाना रूप में तुझे दर्शन दूंगा, और एक मैसेज आया सफ़ेद और पीले चोले में दर्शन दूंगा। उस दिन बारिश तो हो ही रही थी और हस्बैंड का भी ऑफ था, पर बेटी जिद करने लगी कि घूमने जाना है, घूमने जाना है। तो संगत जी थोड़ी बारिश कम हुई और हमने खाटू श्याम जी के मंदिर जाने का प्लान किया, जो हमारे संगत जी शहर देहरादून में ही बना हुआ है। तो संगत जी वहाँ पे हमने किया, हम घर से निकल गए, बट अभी आधे रास्ते पहुँचे थे संगत जी कि बारिश शुरू हो गई और हम एक जगह रुककर संगत जी खड़े हो गए। थोड़ी देर तक खड़े रहे और बारिश फिर तेज हो गई। थोड़ी देर खड़े रहने पर संगत जी मेरी नज़र सामने एक मंदिर के दीवार पर गई, जहाँ कान्हा जी का बहुत बड़ी पेंटिंग बनी हुई थी सॉरी। और संगत जी मैंने गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपने मुझे दर्शन दिए। दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। शायद दर्शन देने के लिए ही वहाँ उस टाइम इतनी तेज बारिश हुई थी और 5 मिनट के बाद बारिश एकदम से बंद हो गई और पूरे दिन संगत जी फिर बारिश नहीं हुई। फिर हम खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचे और जाकर क्या देखा संगत जी कि बाबा का श्रृंगार सफ़ेद और पीले फूलों से किया गया है। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जहाँ बिल्कुल सोचा भी नहीं था संगत जी घर से बाहर जाएंगे बारिश के मौसम में, वहाँ गुरु जी इतनी दूर बुलवाया और 2 बार दर्शन करवाए आपने। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी की महिमा का जितना भी बखान किया जाए ना संगत जी, उतना ही कम है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। गुरु जी की कृपा होगी तो अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरु जी से बस यही दुआ है कि गुरु जी आपसे यही अरदास है कि सर्वत का भला करो। लव यू गुरु जी, लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है जो कि शुरू करने से पहले संगत जी मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी जैसा गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू कर, तो मैं अपना सत्संग में अपनी जर्नी शेयर करूँगी। गुरु जी से संगत जी हमारा जन्मों जन्मों का कनेक्शन होता है, तो ये कहना गलत होगा कि किस पर्टिकुलर डेट को जर्नी जो है हमारी स्टार्ट हुई है। फर्स्ट टाइम गुरु जी के बारे में मुझे मेरी फैमिली से पता चला था। मेरा भाई आर्मी में है, सो वेकेशंस पे मेरी फैमिली हमारे दिल्ली वाले घर आती है और मैं जब भी तो वो आते हैं फैमिली के पास रहने जाती हूँ। मैं अपने मायके रहने गई थी, तो भाई ने पूछा कि दी बड़े मंदिर चलोगी। मैंने पूछा कौन से बड़े मंदिर, तब उसने बताया कि गुरुजी के मंदिर। सॉरी संगत जी मैं उस टाइम नहीं जानती थी, अपने महाशिव के बारे में मुझे नहीं पता था। ही टोल्ड मी दैट कि आजकल ये बहुत फेमस हैं एंड हमने इनके बारे में बहुत सुना है। कोई भी मंदिर एक बहुत बड़ा डिवाइन प्लेस होता है एंड आई लव टू गो ऑन स्पिरिचुअल प्लेसेस। स्पिरिचुअली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो संगत जी, दैट्स मेन प्रायोरिटी। बस यही सोचा कि चलो फैमिली के साथ घूम आते हैं।
बट संगत जी, वंस आई रीच देयर आई फील सो ब्लेस्ड, सो पॉजिटिव। बहुत ही डिवाइन प्लेस है संगत जी। और बस मैं देखती रह गई वहाँ का संगत जी डिसिप्लिन, वहाँ की खूबसूरती। हमने जल प्रसाद और चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद भी लिया और उसके बाद हम संगत जी लौट आए। सॉरी संगत जी, उसके बाद ना फिर कभी बड़े मंदिर जाना हुआ ही नहीं और ना ही कोई कनेक्शन हुआ। 3-4 बार गुरुजी के साथ संगत जी सत्संग अटेंड करने का मौका मिला, कभी फैमिली के साथ, कभी नेबरहुड्स के साथ। तो बहुत ही अच्छा लगा संगत जी सत्संग में। इवन आई गेट सो इमोशनल कि रोना भी आ गया मुझे। बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम विजिट के बाद कई साल बीत गए। फिर 2023 नवरात्रि के आसपास मुझे फेसबुक पे एक दिन संगत जी सडन गुरुजी का सत्संग फ्लोट हुआ। मैंने सुन के बहुत अच्छा लगा। और संगत जी फर्स्ट 1 सुना, 2 सुना और मैं सुनती गई। संगत जी मैं वर्किंग हूँ तो मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ। फिर तो जैसे आदत ही बन गई थी, रोज मॉर्निंग जाते हुए और इवनिंग आते हुए सिर्फ सत्संग सुनती। और बिलीव मी संगत जी, जो लाइफ में चल रहा था ना, बिल्कुल वही सेम मैसेजेस मुझे दिखते थे। मैंने सत्संग में एक चीज से संगत जी बटरफ्लाई का मैसेज सुना था। तो 3-4 दिन से संगत जी एक बटरफ्लाई रोज मुझे ऑफिस के रास्ते में दिखने लगी। मैं एक दिन के लिए पंजाब मैरिज पे गई थी, तो संगत जी बटरफ्लाई मुझे वहाँ पर भी दिखी। नेक्स्ट डे वापस आकर और फिर ऑफिस में संगत जी ऑफिस के आसपास दिखी। आई फील सो अमेज्ड। और मैंने ये सत्संग अपनी मम्मी को, अपनी मासी जी को और गुरु जी की संगत है जो कि और बहुत ज़्यादा मानते हैं उन्हें। बट संगत जी उनको बताने के नेक्स्ट डे से वो बटरफ्लाई दिखनी बंद हो गई। फिर मैंने फ्रेग्रेंस का सत्संग सुना एंड तो मेट्रो में कई बार संगत जी मुझे फ्रेग्रेंस दर्शन भी हुए हैं। आई फील सो ब्लेस्ड संगत जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे बाकी के एक्सपीरियंस मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। सत्संग जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया होगा, मैं अब अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। सत्संग करते वक्त मुझसे अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। बट शायद संगत जी गुरु जी चाह रहे हैं मैं वही लिख रही हूँ। हु नोज़ किसके लिए ये मैसेज है, आई डोंट नो। बट आई विश जैसे गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ के अनमोल कर दिया है ना संगत जी, ऐसे वो सभी को अपनी सेवा बख्शें, सबके अंग संग रहें और सबके अंग संग बसें। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को संगत जी पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें गुरुजी समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस संगत जी, हमेशा हमें अपने जो सत्संग आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उनको बहुत ध्यान से सुनना है, उनको समझना है कि गुरुजी हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हमें कहना चाह रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है। ये डिवाइन मंत्र जाप है जो कि हमें सच में संगत जी मतलब इसका नित्यनेम हमें ज़रूर करना चाहिए, सच में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।